तो दोस्तों इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 40,925 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 39,315 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 42,280 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ देखें लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल क्वार्टर तेजी देखने को मिलेगी। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 41,000 से 42,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 41,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 32,452 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 31,132 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 33,581 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,038 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 6,374 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,924 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 9% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है, जो कि मार्केट को पता भी था कि क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वही एग्जैक्टली सेम नंबर आपको देखने को मिले। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर भी जो कि आपके सामने होगा ही। तो उसमें भी देखते हैं तो हर किसी के ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6,800 से 6,900 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है 6,860 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखा तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 16.21 था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 17.19 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 16.37 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल तो कंपनी का मार्जिन बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने वाला, क्योंकि प्रॉफिट गिरा है तो ऑब्वियसली मार्जिन गिरना ही था। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये 98 पैसे, पिछले साल 15 रुपये 38 पैसे, अभी देखें तो 16 रुपये 70 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर इनलाइन कर सकते हैं या इनलाइन से थोड़ा सा बेहतर आप कर सकते हैं। तो हल्का सा पॉजिटिव ही नंबर है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।